आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक ऐसा वृतांत रख रहा हूँ जिसके द्वारा गौ सेवा व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यह आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे नहीं आते। लेकिन इस वृतांत में गौ सेवा व्रत से महाज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, आइए इस वृतांत में देखते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। 8-10 मिनट का यह वृतांत होने वाला है कि किस तरह गौ सेवा व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च, गावो मे सर्वतुष्यैव गवां मध्ये वसाम्यहम्, करयो श्याम जिनी नेह लोक मातु अति विमल शुचि, जिन तन सब सुरगेह तिन सुरभिनी वंदन करूं, गयनीय में अति प्रीति गयनी में ईम नित्य बसूं, गाऊं गैयन गीते मैं निकूं सर्वस गनूं। दोस्तों, उपनिषद की एक कथा आपके सामने बता रहा हूँ कि सत्यकाम नामक एक बालक था। घर में उसकी अकेली माता थी और कोई नहीं था। जब उसकी अवस्था यानी कि सत्यकाम की अवस्था 12 वर्ष की हो गई, तब उसने जाकर अपनी माता जननी से कहा कि हे माँ, अब मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ, अब मुझे गुरु के समीप गुरुकुल में वास करके वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तब माँ ने कहा कि अच्छा बेटा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो। सत्यकाम ने कहा, किंतु माँ, गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो उस समय मैं क्या बताऊं? मुझे अपने गोत्र का तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे मेरा गोत्र बता दीजिए। तब माता ने कहा कि बेटा, गोत्र का तो मुझे भी कोई पता नहीं है, मैं सेवा में सदा तत्पर रहती थी। युवावस्था में तू जब पैदा हुआ, संकोचवश मैं तेरे पिताजी से गोत्र नहीं पूछ सकी। माँ की बात को सुनकर सत्यकाम हारिद्र मत ऋषि के समीप वेद अध्ययन के उद्देश्य से पहुंच गया। ऋषि हारिद्र मत को प्रणाम करके वह विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा से बैठ गया। गुरुजी ने पूछा कि हे बालक, तुम क्या चाहते हो? तब सत्यकाम ने उत्तर दिया कि भगवान, मैं आपके चरणों में रहकर वेदों का अध्ययन करना चाहता हूँ। तब गुरु ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है? इस पर सत्यकाम ने उत्तर दिया कि भगवान, मैंने अपनी माँ से अपने गोत्र के संबंध में पूछा था। उन्होंने कहा कि मैं सदा सर्वदा आगत अतिथि अभ्यागतों की सेवा में संलग्न रहती थी। युवावस्था में तू उत्पन्न हुआ, मैं यह नहीं कह सकती कि तेरे पिता का कौन सा गोत्र है। मैं इतना ही जानती हूँ कि तेरा नाम सत्यकाम है और तू मुझ जबाला का पुत्र है। ऐसा सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि बेटा, निश्चय ही तू ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सत्य बात कोई नहीं कह सकता। तू समिधा लेकर आ, तेरा उपनयन संस्कार करूँगा। तू आज से
सत्यकाम जाबाल के नाम से जाना जाएगा और सत्यकाम जाबाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु ने शिष्य का उपनयन किया। उन दिनों रुपए पैसों को बड़ा धन नहीं माना जाता था, अपितु गऊ को ही धन माना जाता था। जिसके यहाँ जितना अधिक गौधन होता था उसको उतना ही बड़ा श्रेष्ठ माना जाता था। दान धर्म पारितोषिक शास्त्रार्थ यज्ञ और सभी देव पितृ तथा ऋषि ऋणों में गऊ ही दान में दी जाती थी। उपनिषदों में ऐसी अनेक कथाएं हैं। आमुक राजा ने मुनियों से कोई प्रश्न पूछा और उसमें यही पारितोषिक रखा कि जो इस प्रश्न का उत्तर दे वह इतने लाख गौएं पाएगा। अमुक ऋषि आए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इन गौओं को हाँक ले जाओ। सारांश कहने की बात यही है कि सभी राजाओं, ऋषियों तथा कृषकों के पास सहस्त्रों गौएं होती थी। ऋषियों के समीप जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, उन्हें सर्वप्रथम यही शिक्षा दी जाती थी कि वे गौ सेवा का व्रत लें। गौ की सेवा शुश्रूषा से स्वतः ही उन्हें सर्वशास्त्र आ जाते थे। महर्षि हारिद्र मत के यहाँ भी सहस्त्रों गौएं थी। सत्यकाम जाबाल का जब उपनयन संस्कार हो गया तब वे उसे लेकर अपने गौओं के गोष्ठ में गए। सहस्त्रों सुंदर दुधार गौओं से मुनि ने 400 कमजोर दुबली पतली गौएं छांटी और सत्यकाम को आदेश दिया कि बेटा तू इन गौओं के पीछे पीछे चला जा और इन्हें चराकर पुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बना कर ला। 12 वर्ष का सत्यकाम गुरु की आज्ञा से गुरु के भाव को समझ गया और बोला कि हे भगवान, मैं इन गौओं को लेकर जाता हूँ और जब तक ये 1 सहस्त्र गौएं नहीं हो जाएंगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा। तब गुरु जी ने कहा कि तथास्तु। सत्यकाम उन गौओं को लेकर ऐसे वन में चला गया जहाँ हरी हरी घास थी, जल का सुपास था और जंगली जीवों का भी कोई भय नहीं था। वह गौओं के बीच में ही रहता था, उनकी सेवा शुश्रूषा इत्यादि करता था। वन के सभी क्लेशों को सहता गौ के दुग्ध पर ही आश्रित रहता था। उसने अपने जीवन को गौओं के जीवन में तदाकार कर दिया। वह गौ सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि गौएं कितनी हो गई हैं। तब वसुदेव ने वृषभ रूप धारण करके सत्यकाम से आकर कहा कि ब्रह्मचारिण, हम अब सहस्त्र हो गए हैं, तुम हमें आचार्य के घर ले चलो और तुम्हें मैं 1 पाद ब्रह्म का उपदेश करूंगा। ऐसा कहकर धर्म रूपी वृषभ ने सत्यकाम की 1 पाद ब्रह्म का उपदेश दिया। गुरु के गृह से वन बहुत दूर था, 4 दिन का मार्ग था, इसलिए मार्ग में जहाँ जहाँ वो ठहरा वहीं उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला। इस प्रकार पहला पाद वृषभ ने, दूसरा पाद अग्नि ने, तीसरा पाद हंस ने और चौथे पाद का उपदेश मदग नामक जलचर पक्षी ने किया। गौओं की निष्काम सेवा शुश्रूषा से वह परम तेजस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसने
एक सहस्त्र गौओं को लेकर गुरु जी के सम्मुख जाकर प्रस्तुत किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी ने उसके मुख को ब्राह्मी श्री दैदीप्यमान देखकर अत्यंत ही प्रसन्नता से कहा कि बेटा सत्यकाम, तेरे मुखमंडल को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। तू सत्य सत्य बता, तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने दिया? सत्यकाम ने अत्यंत विनीत भाव से कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। आप मुझे उपदेश करेंगे तभी मैं पूर्ण समझूंगा। वही ज्ञान गुरु ने पुनः दोहरा दिया। सत्यकाम पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि गौ सेवा में कितनी शक्ति है कि गौ सेवा करने से सारे देवता लोग खुश हो जाते हैं। गौ में देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, जब देवता खुश हो जाते हैं तो देवता अपनी तरफ से गिफ्ट में ब्रह्म ज्ञान ही बांटते हैं। तो दोस्तों, गौ व्रत से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।